प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप? परमेश्वर का धन्यवाद जिसने हमें आज का दिन दिया है और हम उसके वचन से आज कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा अगुवा है, वो हमारा परमेश्वर है। और आज का विषय है कि बहुत सारे कमिटमेंट हमने परमेश्वर के सामने कई बार किए हैं कि परमेश्वर, मैं आपके सामने ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर आपके साथ चलूँगा। परमेश्वर, अगर आपने मुझे जीवन दिया है तो मैं आपकी सेवा में अपना पूरा जीवन दे दूँगा। प्रभु, आपने मुझे चंगाई दी है तो इस चंगाई के बदले मैं आपका राज्य की खोज करूँगा। या हम बहुत सारे कमिटमेंट परमेश्वर के साथ किया है, लेकिन जीवन के कई उतार चढ़ाव में हम उन वादों को भूल गए हैं जो परमेश्वर से हमने किए थे। हमें वो बातें याद करने की आवश्यकता है जब हम अपने जीवन के उस दौर में थे, उस सफ़र में थे, तो हमने प्रभु का जो प्रेम था वो हमारे अंदर इस प्रकार से दौड़ता था। लेकिन आज शायद हमारा वो प्रेम जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया है या कमज़ोर हो गया है, क्योंकि एक समय था कि परमेश्वर के लिए हम मरने के लिए तैयार थे। एक समय था कि हम परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन पौलुस कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, फिर किसने तुम्हें आके रोक दिया है? किसने हमें रोक दिया है कि हम परमेश्वर के लिए दौड़ रहे थे? एक समय था कि हमने अपने माता को, अपने पिता को, अपने दोस्तों को छोड़ दिया था, क्योंकि इसलिए कि वो लोग कहते थे कि आप यीशु मसीह को विश्वास मत कीजिए, आप यीशु मसीह के साथ मत चलिए। लेकिन हमने तमाम उन सारे लोगों को दूर कर दिया जो यीशु के और हमारे बीच में थे। लेकिन आज हम उन सारे वादों को भूल गए हैं। हम कहते थे, प्रभु एक बार इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाए, मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा प्रभु। और कितने वो लोग हैं जिन्होंने शायद कहा था कि प्रभु ज़िंदगी भर मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आज शायद उन लोगों ने अपनी सेवाएं छोड़ दी है। वो कहीं नौकरियां करने लग गए हैं, कुछ करने लग गए हैं। लेकिन ज़रूरी है कि वो कमिटमेंट याद करें जो परमेश्वर के साथ हमने किया था। ऐसा ही एक कमिटमेंट हन्ना और सफीरा ने किया था। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में उन्होंने कहा था कि परमेश्वर, हम अपनी भूमि को बेचेंगे और आपके राज्य के लिए उस दाम को दे देंगे। लेकिन वो अपने कमिटमेंट को भूल गए और उनके मन में जो है वो बुरे विचार आ गए। और उनका हश्र भी हमने देखा है कि वो लोग कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। हन्ना और सफीरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि परमेश्वर हमें मारेगा तो नहीं आज, लेकिन ज़रूरी है कि उसका डर हमारे पास होना चाहिए, उसका भय हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलते हुए हमें उन बातों को याद करना चाहिए, क्योंकि वो हमें उठाकर लेकर चलने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे वादे किए थे हमने कि परमेश्वर मुझे अपने साथ लेकर चल, चाहे मेरी माँ मेरे विरोध में हो, मेरा पिता मेरे विरोध में हो, मेरे भाई मेरे विरोध में हो, चाहे मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ छोड़नी पड़े, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अपने परिवार को छोड़कर चला जाऊंगा, अपने भाइयों को छोड़कर चला जाऊंगा, अपने प्रॉपर्टी को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन आज क्या हुआ? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया है? वो कमिटमेंट जो परमेश्वर के साथ आपने बांधा था, वो क्यों ठंडा हो गया है, क्यों भूल गया है? हमें अपने दर्शन को याद करने की ज़रूरत है। अपने दर्शन के साथ जीने और मरने की बातें हमने कही थी, आज हम उन बातों को भूल चुके हैं। फिर से हमें खड़े होना है और परमेश्वर के राज्य में तैयार होना है। हमने कहा था कि प्रभु एक बार मेरी नौकरी लग जाए, फिर मैं लगातार आपका जीवन भर आपका पीछा करूंगा। नौकरी लगी। हमने कहा था कि प्रभु एक बार मेरा बिजनेस चल पड़े, फिर मैं बहुतायत से आपके राज्य के लिए बोना शुरू करूंगा, दान देना शुरू करूंगा। लेकिन आज बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन हम ठंडे पड़ चुके हैं, हमने चलना बंद कर दिया है। लेकिन ज़रूरी है कि वो बातें हम याद करें और परमेश्वर के राज्य का पीछा करें, क्योंकि बाइबल
हमें यही सिखाती है। हमें ठंडा नहीं होना है, आगे बढ़ना है, लोगों को उत्साहित करना है। बहुत आसान है निराश हो जाना, बहुत आसान है लोगों को निराश कर देना, लेकिन मुश्किल है उत्साहित होना और आगे बढ़ना, क्योंकि यही मसीह जीवन है। मरना ही मसीह जीवन है, क्योंकि जब तक एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मरेगा नहीं, वो अकेला रहेगा। अगर आप अकेला रहना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, लेकिन मरकर अगर आप 100 गुना बढ़ना चाहते हैं, 100 गुना बनना चाहते हैं, तो आप खड़े हो जाइए, परमेश्वर में मजबूत हो जाइए और आगे बढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।